हेलो गाइस, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड बीपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी एग्जाम 66 बीपीएससी का पीटी एग्जाम मोर और लेस दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। ठीक है। आई वाज डूइंग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्पेशल बिहार स्पेशल, तो कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्लीज डू वॉच देम। और आज का जो टॉपिक है which I'm going to do is Bihar Yuvak Sangh and separation of Bihar from Bengal. So दो टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। Let's discuss Bihar Yuvak Sangh first and then we'll discuss separation of Bihar from Bengal. So चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहले बिहार युवक संघ की बात करते हैं। ओके, सो मोतिहारी में एक बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1928 की बात है, 1928। तब बना बिहार युवक संघ। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि बिहार युवक संघ कब बना। तो बिहार युवक संघ बना 1928 में, एक मोतिहारी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान। ओके, तो प्रोफेसर ज्ञान सिंह थे, जो सेक्रेटरी थे हिंदुस्तानी सेवा दल के एक्चुअली। ठीक है, उनको सेक्रेटरी बनाया गया बिहार युवक संघ का। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार प्रोफेसर ज्ञान सिंह का नाम आपको याद रखना है। ओके, और फिर 14 अप्रैल 1929 को ये बिहार युवक संघ ने फर्स्ट यूथ डे बनाया। तो यूथ डे बनाया, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, उसके बाद 12 दिसंबर 1929 यानी 1929 बिहार यूथ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंगेर। सो बिहार यूथ कांग्रेस मुंगेर में हेल्ड हुआ। उसमें पंडित प्रजापति मिश्रा उसको प्रिसाइड किए थे, उसके प्रेसिडेंट थे पंडित प्रजापति मिश्रा। थोड़े मोड़े नाम यू नीड टू रिमेंबर, प्रिसाइड किए थे। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सबसे कि भाई खादी का यूज करें, फॉरेन क्लॉथ का यूज ना करें। ठीक है, 12 दिसंबर 1929 को। So let's move to the separation of Bihar from Bengal. So अब हम बात करेंगे separation of Bihar from Bengal. इसका भी एक fascinating story है separation of Bihar from Bengal का। So before I move to that story, actually story related है ये न्यूज़पेपर से, क्योंकि देखिए जब आइडिया डेवलप कैसे होता है, आइडिया डेवलप होता है जब आप आइडिया को एक्सचेंज करें। ठीक है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपके दिमाग में ही रह गया, तो वो फिर आइडिया डेवलप नहीं होगा, वो आइडिया खत्म हो जाएगा, इट विल बी फिनिश्ड। एंड दिस न्यूज़पेपर जो होता है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर आइडिया, डेवलप समवन्स आइडिया, और वो पर्कुलेट पूरे पॉपुलेशन को वो आइडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है न्यूज़पेपर। तो यही काम था। पहला न्यूज़पेपर जो बिहार का था उसको बोला जाता है बिहार हेरल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बिहार हेरल्ड। स्पेलिंग आप देखिए, आई से नहीं है, ई से है, BEHAR। तो बिहार हेरल्ड 1974 में स्टार्ट किया गया, बिहार का फर्स्ट न्यूज़पेपर था ये। और अगर आप देखें तो कौन कंट्रोल करता था? कंट्रोल इसको करते थे गुरु प्रसाद सेना। ओके, गुरु प्रसाद सेना इसको कंट्रोल करते थे। फिर 1907 में इसका नामकरण यानी नाम चेंज कर दिया गया। द नेम ऑफ दिस newspaper has been changed to Bihari. Okay, the name is Bihari। और उसको एडिट करने लगे, एडिटर इसके बने महेश नारायण। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बिहार हेरल्ड, इस न्यूज़पेपर से भी दो आइडिया जो है पर्कुलेट हुआ था पॉपुलेशन में। तो पीपल को लगने लगा था कि बिहार को एक्चुअली बंगाल से अलग कर देना चाहिए। ओके, सो अगर आप देखें उस समय, आप जब 1900 बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही प्रेसिडेंसी में आते थे। तो ऑब्वियसली बिहार का कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल था नहीं। तो बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल था बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप देख सकते हैं बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बंगाल का जब लेजिस्लेटिव काउंसिल था तो उसमें भी बिहार के बंदों को यानी बिहार के लीडर्स को जगह मिली थी। तो कुछ जो फर्स्ट लीडर जिनको जगह मिली थी, फर्स्ट बिहारी मेंबर जो थे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, हरवंश सहाय। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, हरवंश सहाय फर्स्ट बिहारी मेंबर थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के।
और ये आरा के थे, ठीक है, आरा के थे, और ये फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे 1882 में। ओके, सो नेक्स्ट जो एंट्री थी वो थी राय बहादुर जय प्रकाश लाल दीवान। ये दीवान ऑफ दुमराव थे, इनका नाम थोड़ा बहुत है, बड़ा है, दीवान ऑफ दुमराव राय बहादुर जय प्रकाश लाल। ओके, ये भी नॉमिनेट हुए थे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उस समय तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन ही होता था, जो जिसको ब्रिटिश चाहते थे उसको वो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करा देते थे। लेकिन बाद में इलेक्शन भी हुआ। विल टॉक अबाउट इलेक्शन का लेटर वीडियोस, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट लीडर, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, उनका नाम था सर भिस्वेश्वर सिंह, महेश नारायण, ठीक है, महेश नारायण, तेज नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। सो आपको सच्चिदानंद सिन्हा का तो नाम याद रखना ही रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा वाज एक्चुअली मेंबर ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। ओके, let's talk about demand for separate state was being made forcefully since partition of Bengal। देखिए, partition of Bengal हुआ था अराउंड 1905 में। तो हालांकि उस समय यूनिटी की बात की गई थी कि बंगाल यूनाइटेड हो, इसको सेपरेट ना किया जाए, लेकिन थोड़ा मोड़ा रिजेंटमेंट पीपुल में था और पीपुल चाहते थे कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था, इसलिए बिहार का और उड़ीसा का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब कुछ बिहार कलकत्ता के आसपास डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये सब थोड़ा मोड़ा रिजेंटमेंट था। हालांकि जब बंगाल को डिवाइड किया गया था तो विद्रोह भी हुआ था बिहार में, जैसे जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी आपको। तो 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एंड महेश नारायण प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ मतलब पार्टीशन करो बिहार का, और एक बुकलेट भी बनाया उन्होंने, ठीक है। डिमांड यहाँ में छूट गया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल और बिहार को मतलब अलग करने के लिए, और एक बुकलेट बनाया। फिर 1906 में ही राजेंद्र प्रसाद ऑर्गेनाइज कराया एक बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और इसमें भी उन्होंने ये एक्चुअली डिमांड रखी थी। ओके, मजरूल हक अली इमाम भी बोल रहे थे कि प्लीज आप सेपरेट कर दो बिहार को बंगाल से। कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। ओके, फिर बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ 1908 में। ओके, और मोहम्मदुद्दीन फखरुद्दीन प्रेजेंटेड, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करवाया, रिजोल्यूशन पेश किया कि सेपरेट स्टेट बिहार की होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि लोग बिहार को सेपरेट स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। उस समय भी बहुत लोग, इवन राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, दे वांटेड दैट बिहार शुड बी ए सेपरेट स्टेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, फिर जब लोग विद्रोह भी कर रहे थे, लोग चाहते भी थे, तो अंग्रेजों ने एक सेपरेट बिहार स्टेट ऑफ बिहार और उड़ीसा, ठीक है, का एक बिल लाया 12 दिसंबर 1911 को, और पटना को कैपिटल रखा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, मतलब उसमें उड़ीसा को अलग नहीं किया, उड़ीसा को एक ही साथ रखा बिहार के साथ। 1912 में ये बिल लाया था, 12 दिसंबर 1911, नॉट 12। ओके, 12 दिसंबर 1911 में ये बिल लाया गया था, और पटना को कैपिटल रखा गया। तो न्यू प्रोविंस बना 1 अप्रैल 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में ये प्रोविंस बन गया। तो अप्रैल फूल के दिन इन्होंने बनाया था बिहार अलग सेपरेट स्टेट फ्रॉम बंगाल, लेकिन इसमें उड़ीसा इन्वॉल्व था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पटना हाई कोर्ट भी आया। जब एक नया प्रोविंस बन गया तो एक हाई कोर्ट भी आया, पटना हाई कोर्ट 1916 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 में पटना हाई कोर्ट आया। सो ये आपको याद रखना, 1912 में बिहार अलग हो गया। ये एक्चुअली 1 अप्रैल भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल, अप्रैल फुल डे। और फिर पटना में बना हाई कोर्ट 1916 में, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर पटना यूनिवर्सिटी बना 1917 में। भाई अब 1916 में आप हाई कोर्ट बना दिए, तो हाई कोर्ट में जज कहाँ से आएंगे, वकील कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी तो बनानी होगी ना। देन दे क्रिएटेड पटना यूनिवर्सिटी इन 1917 में। फिर फाइनली जाके
उड़ीसा भी अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को, अगेन अप्रैल फूल के दिन 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। और याद रखिए कटक को कैपिटल बनाया गया था उड़ीसा का, उस समय भुवनेश्वर को कैपिटल नहीं बनाया गया था। लेकिन हम लोग उस चीज को डील नहीं करेंगे भुवनेश्वर का कैपिटल कब बनाया गया। इंपॉर्टेंट थिंग है बिहार के लिए, बिहार लोकल के लिए, बिहार बीपीएससी 66 बीपीएससी में जो लोकल क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है 1916 में पटना हाईकोर्ट बना, ये इंपॉर्टेंट है पटना यूनिवर्सिटी बना 1917 में। फिर 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। और फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया, उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया बिहार से। सो बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बन गया। और फाइनली आपको ये पता होगा 15 नवंबर 2000 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया बिहार से। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड सो प्लीज डू रिमेंबर, आप लोग इसको याद रखिए। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन बिहार, ठीक है। होम रूल मूवमेंट में क्या हुआ बिहार में, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ बिहार में, और किसानों के मूवमेंट में क्या क्या हुआ बिहार में। ये 2-3 चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज डू लाइक माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड हैप्पी स्टडिंग, प्लीज डू स्टडी वेल एंड बाय बाय, एंजॉय।